अब आगे की बात बहुत सामान्य की है। मनुष्य में उसका हृदय एक तरफ है, उसका ब्रेन दूसरी तरफ है, उसका लिवर तीसरी तरफ है। मनुष्य का इन तीनों चीजों पर कंट्रोल नहीं, वो अपने हिसाब से चलते हैं। अब मनुष्य का हृदय चाहेगा कि ये चीज खा ले, तो ब्रेन कहेगा कि मत खा, इससे तकलीफ हो जाएगी। और खाने के बाद लीवर कहेगा कि बेकार की चीज खा ली, उसको उठा के फेंक देगा। भावना से हम लोग कोई चीज पसंद करेंगे, जिसे हम अपना ले, ये बड़ी अच्छी लगती है। तो पाश्चिमात्य देशों में तो यही एक क्राइटेरिया है, यही एक तरीका है जानने का, प्रमाण है। आई लाइक इट, फिर आप यू लाइक इट, तो फिर हो गया वो, उसके बाद आगे कोई सवाल नहीं होता। बट आई लाइक इट, हो गया काम खत्म। आए बराबरी आए है वहां। उसकी वजह से मुश्किल यह है कि आई लाइक इट, तो जो उनके मन में आएगा वो करेंगे। अटेंशन है और जब वो आई शुरू हो गया तो उसमें ब्रेन जो है उसका ऑर्डर है, ये आई लाइक इट ईगो का ऑर्डर है, हृदय का नहीं हुआ। तो ये नहीं समझ में आता कि हम लोग जो हृदय से चीज चाहते हैं वो ठीक है, कि जो ब्रेन से चाहते हैं वो ठीक है, कि हम जो पेट में जिसे हमें तकलीफ होती है वो क्यों होती है। ये तीन चीज मनुष्य को समझ में नहीं आती है कि किस तरह से इसको समझा जाए कि ये चीज हमारे लिए वाकई ठीक है या गलत है। जैसे पहले कहा गया था कि सत्यम वदेत प्रियम वदेत, तो लोगों ने कहा भाई ये तो बड़ा मुश्किल था, सत्य बोलो तो वो प्रियकर नहीं होने वाला, और प्रियकर बोलो तो वो सत्य नहीं होने वाला, क्योंकि सत्य तो रैशनैलिटी से जाना जाएगा, प्रिय तो हृदय से जाना जाएगा, और लिवर है वो अपने हिसाब से चलते हैं, पता नहीं कब गड़बड़ कर बैठे। तो बीच की चीज कृष्ण ने कही, उन्होंने कहा कि सत्यम वदेत हितम वदेत प्रियम वदेत, कि आप हितकारी और मंगलमय चीज अगर आप कहें जो कल्याणकारी चीज है, तो हालांकि वो अप्रिय थोड़ी देर होगी, लेकिन अप्रिय होने से भी बाद में प्रिय भी हो जाएगी। और सत्य के लिए जो प्रश्न है कि सत्य फिर क्या होगा। समझ लीजिए एक आदमी मर्डर करने आ रहा है किसी, और जिसको मर्डर करा वो आके आपके पीछे छिप गया, और उन्होंने कहा कि वो बताइए कहाँ आदमी जिसे मर्डर कर रहे थे। अब सत्य तो यह है कि आप जानते हैं कि वो पीछे छिपा है, क्या उसे बता देना सत्य? अगर यह सत्य है तो उसको आप मरवा डालिए, आप उसमें कारण हो जाएंगे कि वो आपने मरवा डाला उसे, तो फिर सत्य क्या हुआ? ये उधेड़ बुन है। तो सत्य में रैशनैलिटी काम लाते हैं लोग कि अनधिकार चेष्टा है, ये हमसे पूछने वाला कौन होता है, हम इसे बताने वाले कौन होते हैं। सत्य की भाषा ये, परिभाषा ये है कि सत्य को धारण करने वाला भी होना चाहिए। नहीं तो ईसा मसीह ने कहा है कि वाई आर यू कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन। ईसा मसीह जैसे आदमी ने कहा, जो कि बहुत ही क्षमाशील थे, क्षमा के अवतरण। उन्होंने भी कहा कि इन बद दिमाग लोगों के सामने में अपने वचन, शुभ वचन सुनाने से फायदा। सत्य जो है वो भी बड़ा तौल के कहा जाता है, यही रैशनैलिटी का फायदा होता है। पर रैशनैलिटी में भी अगर विजडम नहीं हो तो वो भी बारीकी खत्म हो जाती है। जिसको विजडम होती है वो सत्य को कहता तो बहुत जोर से ही है, लेकिन वो तोलते रहता है, और वो सत्य इस तरह से कहता है कि वो कुछ घर कर जाए इंसान, नहीं तो बेकार ही। ऐसे सत्य को फेंकने से फायदा क्या? तो अब प्रश्न यह है कि इन तीनों का मेल बैठे तो बैठे कैसे? यानी हमारा मेंटल बीइंग जो है, हमारा इमोशनल बीइंग जो है, फिजिकल बीइंग जो है, और अंत में जो हमारा स्पिरिचुअल बीइंग है, ये चारों को हम किस तरह से सेटिस्फाई करें? क्योंकि हमारे अंदर समग्रता नहीं। समग्रता माने सबका जो अग्र होता है, माने अगर आप 10 सुइयां ले लें
और उसके अगर 10 छेद हैं तो उसमें से बराबर जब सूत्र निकलता है तो समग्र होता है। तो इंटीग्रेशन हमारे अंदर नहीं है, हमारे अंदर ही हमारे बीइंग में इंटीग्रेशन नहीं है। हमारा एक हाथ ये चाहता है, दूसरा हाथ दूसरा चाहता है, आंख एक चीज चाहती है, बुद्धि दूसरी चीज चाहती है, अहंकार तीसरी चीज चाहती है, प्रति अहंकार चौथी। तो हम लोग जैसे कि एक बिंदु पर बहुत सारी फोर्सेस उसको खींचे तो वो कहीं जाएगी नहीं, उसका कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो सकता और वो छिन्न भिन्न हो जाएगी। तो इसके लिए परमात्मा ने एक व्यवस्था बड़ी अच्छी करी है हमारे अंदर कि जब तक आपका रियलाइजेशन नहीं हुआ, आपका इंटीग्रेशन नहीं होता, तो तब तक क्या व्यवस्था होनी चाहिए। तो उन्होंने नीचे से चारों तरफ से तो खींच लिया और बीच में से एक सेतु लगा दिया, जैसे ये पेंडोल लगा है। एक पॉइंट को खूब तरह से खींच करके बीच में से अगर आप सेतु लगा दीजिए तो किस तरह से एक पेंडोल बन जाता है या एक तंबू बन जाता है, ऐसे ही मनुष्य बन जाता है जब वो धर्म के सहारा लेकर खड़ा होता है। जब तक आप पार नहीं होते तब तक आप इस तंबू के जैसे बने रहें, न ज्यादा इधर डोले न ज्यादा उधर डोले, बीचों बीच स्थित होकर के रहें। और जब आपका जागरण कुंडलिनी का होता है तो बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि न तो आप इधर गए न उधर की हवा में डोले हुए हैं। एकदम से छेद करके कुंडलिनी जब ऊपर चली जाती तो ये ऐसा पूरा का पूरा आकाश बहुत सुंदरता से खुल जाता है। तब आप पूरी तरह से इंटीग्रेट हो जाते हैं, क्योंकि आपके ये जितने भी चक्र मैंने बताए हैं, इसके अंदर से, इसके अग्र के अंदर से आपका सूत्र दौड़ता है। और जब ये सूत्र अंदर से दौड़ता है तो जो चित्त आपके पेट में है उस चित्त को अपने साथ अपने सर पे लेकर के दौड़ता है। अगर आपको किसी छेद में से कपड़ा घुसाना हो तो आप इस कपड़े के अंदर में सुई लगा करके या कोई चीज लगा के और इसको उसके अंदर से घुसा देते हैं। इसी पर आपका चित्त स्वयं ही उस कुंडलिनी पर बैठ करके और ऊपर आ जाता है और फिर जो सर्वव्यापी शक्ति है उससे एकाकार हो जाता है। सहस्त्रार में जब कुंडलिनी आती है तब वो 7 ही चक्रों में एकाग्र करती है। तो सहस्त्रार का गुण मंत्र है एकाग्रता, समग्रता, समग्रता, इंटीग्रेशन। सहस्त्रार का जो अवतरण है उसका काम है सर्वधर्मों का इंटीग्रेशन करना, सर्व सत्यों का इंटीग्रेशन करना, सर्व हृदयों का इंटीग्रेशन करना, सबके हृदयों का इंटीग्रेशन करना। पहले तो आपको अपने अंदर इंटीग्रेट करा दिया, उसके बाद हरेक के हृदय का इंटीग्रेशन करा, सबके बुद्धि का इंटीग्रेशन करा और सबके नाभि का भी इंटीग्रेशन करा। इसके लिए आप अगर सोचें कि आप ऐसी सुइयां ले लीजिए जो कि इस तरह रखी हुई है, आप समग्र करने के लिए इन सुइयों को बराबर बीचों बीच लाना पड़ेगा कि उनके जो छेद हैं सब एक साथ आ जाए। अगर इधर उधर रहेंगे तो जब अंदर से सूत्र जाएगा तो कुंडलिनी नहीं चढ़ पाएगी। तो कुछ प्रैक्टिकल चीज है, आप समझना चाहें। जैसे ये आग्रह मैंने आपको दिखाई दीजिए, अब ये अगर एक के ऊपर एक ठीक हो इसमें से सीधे सीधे चली जाएगी कुंडलिनी। तो ये खींचे हुए हो तो ये जगह बच जाएगी, कुंडलिनी हालांकि थोड़ी सी खिसक भी जाए ऊपर में तो भी ये चक्र में कमजोरी है, तो फिर वो दशक से नीचे आ जाए। सहस्त्रार का जो काम है वो ये है कि जब सहस्त्रार के अधिकारी संसार में आए तो कुंडलिनी को उठा के और सहस्त्रार में समा के यहाँ से छेद दे। ये सहस्त्रार का काम है। एक ये बंध है, खास करके बंध है। जैसे कि मैंने कहा कि राजयोग के सारे ही बंध पहले घटित होते हैं कुंडलिनी के चढ़ने में, करने नहीं पड़ते 100 बार समझ लीजिए। राजयोग किया नहीं जा सकता, ये घटित होता है अंदर अपने। हठ योग भी किया नहीं जाता, वो भी घटित होता है अंदर। जब कोई गुरु भी कराते हैं तो वो घटित करते हैं और अंत में जो महायोग है वो सहस्त्रार से होता है, जहाँ की आपका मिलन का समय आ जाता है। तो सारी फोर्स जब आकर के यहाँ रुक गई तो सहस्त्रार में पहले एंट्री इनटू द किंगडम ऑफ
हेवन होता है, यही है किंगडम ऑफ गॉड, यही है। इसमें जिस वक्त आपकी एंट्री होती है तो पहले निर्विचारिता आ जाती है, क्योंकि आप आज्ञा को लांघ जाते हैं, निर्विचार हो जाते हैं, जिससे अब आपका चित्त जो है विचार की ओर ज्यादा फैलता नहीं। पहले व्यवस्था ये कर, धीरे धीरे जो भी चित्त जितना भी सकिंग कर सके कुंडलिनी ऊपर में सकिंग कर ली। जब कुंडलिनी ने उसको ऊपर खींच लिया, शोषित कर लिया, जितना भी हो सका उतना ऊपर आ गया चित्त आपका, फिर वो आपकी मूर्धा जो है, जिसको कि कहना चाहिए कि ब्रेन के नीचे का हिस्सा, उसको शांत करती है कुंडलिनी सबसे पहले। और उस मूर्धा से हमारी जो दोनों ये नाड़ियां हैं, जिनको कि ईड़ा और पिंगला कहते हैं, उसमें वो थोड़ी बरसती है कुंडलिनी। सब में नहीं होता, बहुतों में होता है। उसकी वजह यह कि जिनकी ईड़ा या पिंगला नाड़ी नादुरुस्त हो या बहुत कार्यान्वित हो, मैंने सिंपैथेटिक जिनका बहुत चला है, तो उनके खींचे रहते हैं ऐसे ऐसी चीज। तो कुंडलिनी मूर्धा पे आकर के, मूर्धा नीचे की प्लेट है, आज्ञा में क्रॉस करने से पहले की बात, कुंडलिनी यहाँ पर झाड़ जाती है। तो आदमी को ऐसा लगता है जरा आंख थोड़ी बोझिल हो रही है, थोड़ा जरा रिलैक्सेशन सा लगता है कि जैसे जरा सी नींद सी आ रही है, ऐसा लगता है शुरू में। अगर किसी की बहुत ही ज्यादा बोझिल हो तो ज्यादा नींद सी लगेगी। फिर वो इधर छा जाती, छाने के बाद ये जो दोनों नाड़ियां हैं ये हल्की होने लग जाती। और हल्की होने का मतलब यह है कि इन नाड़ियों पे आने पर इनके जो अग्र है वो ठीक होने लग जाते हैं धीरे धीरे। फिर से जो कुंडलिनी का हिस्सा जो उतरता है नीचे में, वो फिर नाभि में आ जाता है और फिर ऊपर चढ़ता है। अब ये सारे बंद है, बहुत लंबी चौड़ी बातें, वो सब मैं नहीं बताऊंगी आपको। बहरहाल वो ऊपर चढ़ती, फिर ऊपर चढ़ने के बाद फिर से आज्ञा चक्र को अब लांघती है। असल में पहले तो आज्ञा चक्र को छूती है थोड़ा, जब आज्ञा चक्र को लांघती है तब डायलेटेशन ऑफ द प्यूपिल होता है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ आंख आप बंद कर। अब डॉक्टरों का कहना है कि सिंपैथेटिक है, पैरासिम्पैथेटिक, पता ही नहीं, उनका भी सब इस पे झगड़ा है। उनको यह नहीं पता है कि डायलेटेशन ऑफ प्यूपिल एग्जैक्टली सिंपैथेटिक है कि पैरासिम्पैथेटिक है, क्योंकि अभी उनका भी समझौता नहीं हो पा रहा इस सब चीजों पर। बहरहाल उनसे तो अब हम लोगों को कुछ कहना नहीं, लेकिन डायलेटेशन ऑफ द प्यूपिल होता है, आंख एकदम काली काली हो जाती है। अब ये फॉरेनर्स जिनकी नीली हरी आंखें होती हैं वो भी ऐसी काली काली दिखाई देती है, तो कहते हैं कि माँ हमारी आंख काली हो गई। मैंने कहा तुम मेरे बेटे हो तो मेरे जैसी तो आंख हुई थी तुम्हारी। तो जो प्यूपिल एकदम डायलेट कर जाती है, कभी कभी किसी किसी में इतनी डायलेट करती है उस वक्त एक क्षण भर के लिए, ऐसा लगता है जैसे कि सब अंधेरा हो गया एक क्षण के लिए, लेकिन अधिकतर दिखाई नहीं देता। किसी किसी को होता है, उसको घबराने कोई बात नहीं, एक क्षण के लिए होता है। एक लेडी हमारे पास लेडी डॉक्टर थी, उनको मैं रियलाइजेशन दे रही थी, उनका पूरा नहीं हो पाया, तो उनका मैं जा रही मोटर में जाते जाते उनको ऐसा लगा कि जैसे अंधेरा हो रहा है, तो गाड़ी एक तरफ कर दी। थोड़ी देर उनको ऐसा लगा और उसके बाद उनको एकदम ऐसा लगा जैसे खिल गई हूँ। जाकर वहां से फोन किया, पता नहीं मुझे क्या होगा, मैं तो एकदम खुल गई। तो ऐसा मुझे रास्ते में हुआ था, माँ वो क्यों? तो मैंने कहा कि डायलिटेशन ऑफ द प्यूपिल हो गया था तुम्हारा, और आंखें इसीलिए मैं कहती थी बंद कर दीजिए। तो कुंडलिनी बेचारी रुकती है, वो इतना सोचती है, वो जानती है सब कुछ, इनकी आंख खुली है तो अभी जरा रुक के खुली तो इनके एकदम से आंख हो जाएगा तो घबरा न जाए। बहुत संभाल के, बहुत नाजुक, धीरे धीरे गजगामिनी जैसे उठती है, धीरे 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 आपकी आंख ठीक से देखते देखते, और फिर तो संस्कार में इसका बंद पड़ जाता है जब कुंडलिनी आ जाती है इसमें। मैंने आपसे पता नहीं बताया कि नहीं बताया कि कुंडलिनी चीज जो है वो जैसे कोई रस्सी होती है ना, उसमें बहुत से बल होते हैं, उस प्रकार अनेक बल से बनी होती है। तो पहले तो एक दो बल ही जो बिल्कुल ही पियर्स कर जाए, बिल्कुल अंतरतम, मतलब बिल्कुल जिसे ब्रह्म नाड़ी कहते हैं। ये जो सुषुम्ना नाड़ी में है इसकी बराबर बीच में ब्रह्म नाड़ी है। अब इतना लंबा चौड़ा मैंने बताया नहीं सब बारी, उसके अंदर से निकालते हैं, उसके बगैर तो कोई इलाज नहीं। बहुत ही सूक्ष्म चीज है। उसके अंदर से कुंडलिनी को पहले निकाल करके और उसके एक ही दो बल ऊपर चढ़ते हैं, और चढ़ करके और यहाँ पे चित्त को ढकेलते हैं, चित्त को यहाँ ढकेल के रखते हैं। तो वो घटना होने की वजह से आपका बाहर चित्त हट जाता है, और यहाँ पर जो संस्कार है उसको ये प्लावित करते हैं, उसको जागरूक करते हैं।
उसके जागृति की वजह से चक्र भी धीरे धीरे सब जागरूक होने लगे, क्योंकि यहाँ सीट है। जैसे हमारी इंडिया की सीट दिल्ली में है, आपको कोई काम करवाना दिल्ली में आना पड़ता है, चाहे मद्रास में भी काम करवाना। उसी प्रकार इसकी सीट क्योंकि यहाँ आना पड़ता है, तो जब वो यहाँ आप आ जाते हैं तो यहाँ से ऑर्डर चला गया कि हाँ भाई जागरूक हो जाओ, तो आपके चक्र जागरूक होते हैं, उसके अंदर की देह चीज जागरूक हो जाती है। किसी में बहुत जल्दी होता है, किसी में देरी से होता है, किसी में बहुत ही देरी में होता है, किसी में एक महीना भी लग सकता है, होता है। ये तो उसको मेरा कोई दोष नहीं। उसके बाद आपका सहस्त्रार खुल जाता है, तो वो भी तभी खुलता है जब आपके अंदर संचित इतना चित्त हो जाए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आंख इधर उधर मत घुमाइए, क्योंकि आंख के कारण आपका जो चित्त है उधर उधर विचलित होता है। अगर आप मेरे और देखते रहे तो मेरे अंदर से वो बढ़ रही आवाज आ रही है, चैतन्य आ रहा है ना, आपके आंखों से भी चैतन्य जाता है और उससे आपके बड़ी चीजों है शांत होते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि आंख खुली रखिए, लेकिन बाद में आंख जब बंद भी करवा देती हूँ कि आप बंद करिए, तो मैं आपसे यही कहती हूँ कि चित्त को जरा सा स्थिर करें, क्योंकि चित्त जैसे ही यहाँ स्थिर हो जाएगा तो वो उसका ठीक से बैठना हो जाता है, जमना हो जाता है। उसके प्रेशर से, माने ये चीज जो है मैकेनिकल नहीं, ये चीज सब समझती है कुंडलिनी, ये ऑर्गेनाइज करती है, ये जागरूक करती है और ये आपको प्यार करती है। ये प्रेम की शक्ति, जैसे आपकी माँ की प्रेम की शक्ति होती है ना, उसके 1000 गुना ज्यादा या करोड़ गुना ज्यादा ये प्रेम की शक्ति आपके अंदर है। तो ये सब कुछ बहुत सूझबूझ समझ से सारा और आपको पुनर्जन्म देती है। पर संसार का हाथ इससे सबसे बड़ा इसमें यह है कि 7 चक्रों का समग्र इसमें जागृति होती है, संस्कार पे समग्र जागृति होती है। माने एक सात आदमी काम कर रहे हैं, अब 7 तरह के कर रहे हैं, कोई चीज बनेगी? आपको मकान बनाना है, समझ सीमेंट चाहिए, लकड़ी चाहिए, पत्थर चाहिए, उसके लिए और भी जो कुछ चीजें चाहिए। अब आप 7 चीजें अलग अलग रख दीजिए तो उसका कोई अर्थ नहीं है। उन 7 चीजों को मेल कराना, उनको कोऑर्डिनेट कराना, उनको ऑर्गेनाइज करना, और अंत में जब ऐसा पूरी तरह से स्थिति हो जाए, इतना चित्त जब वहां पहुंच जाए, उस वक्त सहस्त्रार को खोल देना, ये काम सहस्त्रार करता है।